कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो जुंगो ताबाई थी। ये जापान से थी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8,848 मीटर है और इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किससे नापने में किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्री गहराई मापने में किया जाता है। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है। तो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार थे। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह स्थित है। तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो स्थित है वह बुध है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित जो है वरुण है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो वर्तमान समय में है वो 8 है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में भारतीय टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो 2011 में भारतीय टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व कप जीता था और इसमें जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। पहली बार जो जीता था 1983 में जीता था, जैसे कप्तान जो थे कपिल देव थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्म नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद था। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे त्रिगवेली थे। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो पोटेशियम आवश्यक है। किसके शासनकाल में राज्य हड़प नीति, पहली बार रेलगाड़ी का प्रचलन, डाक टिकटों का प्रचलन तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो लॉर्ड डलहौजी के समय। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा दिया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो रेटिना में बनता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबर्स को कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था। तो रंगराजन समिति का गठन जो किया गया था बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी में हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ। कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम ये सभी हैं। गुप्त समाज के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त समाज के संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है टाम्बरे मुंबई में स्थित है। पहली लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। तो पहली लोकसभा का पहला सत्र जो है 13 मई 1952 ईस्वी में शुरू हुआ था। बेलूर मठ कहाँ स्थित है। तो बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो गति का पहला नियम। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे। तो भारत के पहले फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। एक्सक्यूडो की खोज किसने की थी। तो एक्सक्यूडो की खोज रॉय एंजन ने की थी। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो संवेग संरक्षण के। मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे।
चेचक के टीका का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कहाँ की गई? तो कलपक्कम तमिलनाडु में की गई थी। दूध के घनत्व को किसके द्वारा नापा जाता है? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक लेखक कौन है? तो बाबा रामदेव हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक लिखी जो है कपिल देव ने लिखी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि केरल को अरब सागर की रानी कहा जाता है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम वालों को दिया जाता है? मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। मोबाइल के जो आविष्कारक हैं वो मार्टिन कूपर हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन प्रयोग की जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज मैडम मेरी क्यूरी ने की थी। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत किस राज्य में प्रसिद्ध है? बिहार में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु जो थे MG राणाडे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो सार का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात शतरंज ने सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था? दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। एक अश्वशक्ति बराबर लगभग कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1973 से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो 46 होती है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे, 1984 में गए थे। भारत का संवैधानिक प्रधान होता है तो राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान समय में देश के जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो पेरिस में स्थित है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कॉर्निया प्रयुक्त किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति से है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 प्रकार के। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका को, जो जापान में है। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी देश के थे। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स थे। प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल हैं। इजरा कप किस खेल से संबंधित? तो पोलो से है। खो खो खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद द्वारा जारी किया जाता है, अनुच्छेद 123 के तहत। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो भारत बांग्लादेश से। सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? डेनमार्क ने। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो की थी जेम्स चैडविक ने की थी। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो के बारे में जो भी जानते हैं वह भी जरूर बताइएगा। और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर कोई सुझाव है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद